गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे हैं आप सब? मैं हूं निशा और निशा की पाठशाला में आप सबका स्वागत है। बच्चों, आज हम गुंजन हिंदी पाठमाला 5 से लेसन नंबर 14 छोटा जादूगर के प्रश्न उत्तर करेंगे। इस लेसन का एक्सप्लेनेशन वीडियो मैंने पहले बनाया है, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। प्रश्न उत्तर करने से पहले आप लेसन को अच्छी तरह से समझ लीजिए, जिससे आपको उत्तर आसानी से समझ में आ जाएंगे। और बच्चों, उत्तर कभी भी रट कर नहीं, बल्कि लेसन को समझ कर लिखने चाहिए। चलिए, पहले हम मौखिक प्रश्न करते हैं। प्रश्न का है, छोटा जादूगर किसे कहा गया है? श्री जयशंकर प्रसाद द्वारा लिखी कहानी छोटा जादूगर एक ऐसे गरीब बालक की कहानी है जो इतनी कम उम्र में ही खिलौनों और ताश के पत्तों से खेल दिखाकर अपना और अपनी बीमार माँ का पेट भरता था। इसी छोटे लड़के को छोटा जादूगर कहा गया है। उत्तर लिखेंगे। छोटा जादूगर एक छोटे लड़के को कहा गया है। प्रश्न खा है, बिजली कहाँ जगमगा रही थी? जिस मैदान में कार्निवाल मतलब मेला, कार्निवल लगा हुआ था, वहाँ बहुत सारी लाइट्स लगी हुई थी। तो उत्तर है, बिजली कार्निवाल के मैदान में जगमगा रही थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लड़के के पिता जेल में क्यों थे? बालक के पिता अपने देश की खातिर जेल में कैद थे और इस बात का बालक को बहुत गर्व था। अब उत्तर देखिए। लड़के के पिता अपने देश की सेवा के लिए जेल में थे। प्रश्न घ है, लड़के ने कितने खिलौने जीते? लड़का बहुत अच्छा निशानेबाज था। उसका निशाना एकदम सही लग रहा था। इस तरह उसने 12 खिलौने जीते। तो उत्तर है, लड़के ने 12 खिलौने जीते। नेक्स्ट है, क्या तुम्हें छोटा जादूगर अच्छा लगा? बच्चों, जब आपने ये लेसन पढ़ा तो छोटा जादूगर आपको अच्छा लगा ना? तो लिखेंगे, हाँ, मुझे छोटा जादूगर अच्छा लगा। अब लिखित प्रश्न करते हैं। प्रश्न का है, छोटा जादूगर अपनी जीविका किस प्रकार चलाता था? मतलब उसकी रोजी रोटी कैसे चलती थी? बालक के पिता जेल में थे और माँ बीमार थी, तो बालक लोगों को खेल तमाशा दिखाता और उन पैसों से अपना और अपनी माँ का पेट भरता था। तो उत्तर होगा, छोटा जादूगर सड़क के किनारे तमाशा और जादू के खेल दिखाकर अपनी जीविका चलाता था। प्रश्न खा है, छोटे जादूगर के परिवार में उसके अतिरिक्त और कौन कौन सदस्य थे? मतलब बालक की फैमिली में और कौन कौन था? उत्तर देखिए। छोटे जादूगर के परिवार में उसके अतिरिक्त उसके माता पिता थे। माँ बहुत बीमार थी और पिता अपने देश की खातिर जेल में कैद थे। अगला प्रश्न है, मेरी आँखों से आंसू निकल पड़े। किसकी आँखों में आंसू आ गए और क्यों? बालक बहुत गरीब था। वह अपनी माँ से बहुत प्यार करता था। वह अपनी माँ के लिए एक कंबल, ब्लैंकेट लाया था। उसने वह कंबल अपनी माँ के ऊपर डाला और माँ से लिपट गया। माँ की ऐसी हालत और उस छोटे बालक का प्रेम देखकर लेखक की आँखों से आंसू निकल पड़े। अब उत्तर देखिए। एक झोपड़ी में छोटे जादूगर की माँ फटे पुराने कपड़ों से लिपटी हुई सर्दी से काँप रही थी। बालक अपनी माँ के लिए एक कंबल लाया था। कंबल माँ के ऊपर डालते हुए वह माँ से लिपट जाता है। माँ की दशा और बालक का अपनी माँ के प्रति प्रेम देखकर लेखक की आँखों में आंसू आ गए।
प्रश्न घ है, आज खेल जमा नहीं, जादूगर का खेल किस कारण नहीं जमा। जब बहुत दिनों के बाद लेखक ने छोटे जादूगर को देखा तो लेखक ने देखा कि बालक ने तमाशा तो दिखाया पर उसकी आवाज़ में कोई खुशी नहीं थी। लेखक के पूछने पर बालक ने बताया कि उसकी माँ बहुत बीमार है और उसने जल्दी घर आने को कहा है। तो उत्तर लिखेंगे, छोटे जादूगर की माँ बहुत बीमार थी। उसके मन में बार बार माँ की कही यह बात घूम रही थी कि आज जल्दी आ जाना, मेरी घड़ी मृत्यु समीप है। इसलिए छोटे जादूगर का खेल उस दिन नहीं जमा। अब लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्न है, छोटे जादूगर में कौन से विशेष गुण थे। इस छोटे से बालक में बहुत से गुण थे। बालक बहुत मेहनती और ईमानदार था, साथ ही उसमें सेल्फ कॉन्फिडेंस भी बहुत था। उसके जीवन में बहुत दुख थे। वह इन सब दुखों कठिनाइयों का सामना करता हुआ स्वाभिमान के साथ जीवन बिता रहा था। उसने कभी भी किसी से कुछ नहीं मांगा। अब उत्तर देखिए, छोटे जादूगर में अनेक गुण थे। वह बहुत परिश्रमी, स्वाभिमानी, मातृभक्त और देशभक्त था। उसकी माँ बीमार थी, पिता जेल में थे। ऐसी कठिन स्थिति में भी उसने अपना धैर्य और साहस बनाए रखा और अपनी माँ की सेवा करता रहा। तो बच्चों, अब मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको ये प्रश्न उत्तर समझ में आ गए होंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए। साथ ही चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए। सब्सक्राइब करने के साथ ही बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर भी क्लिक कर दीजिए, जिससे मेरे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। आप सब खुश रहिए, अपना ध्यान रखिए। अब हम एक नए वीडियो के साथ जल्दी ही मिलेंगे। तब तक के लिए बाय एंड थैंक यू।